आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। नोएडा फेज 2 में पुलिस पर पथराव किया गया। नया गांव के पास भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया तो क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। नोएडा में तनावपूर्ण हालात पर नियंत्रण होने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो नोएडा के फेज 2 क्षेत्र में एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली जब पुलिस पार्टी पर पथराव की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि नया गांव के पास कुछ लोग एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। स्थिति को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई और पथराव की घटना भी हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भीड़ को मौके से खदेड़ दिया और क्षेत्र में स्थिति को नियंत्रण में लिया। किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना फिलहाल नहीं है, लेकिन इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि हालातों पर लगातार नजर रखी जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही किसी भी तरह की हिंसा या उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, कल हमने देखा कि नोएडा में किस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर्मचारियों की तरफ से किया गया और वो प्रदर्शन किस तरीके से हिंसक रूप धारण करता हुआ नजर आया, उसकी भी तस्वीरें हमने दर्शकों को भी दिखाई। और लगातार जिस तरीके से जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद सरकार की तरफ से भी फैसला लिया गया है, वेतन में भी बढ़ोतरी का फैसला यहाँ पर ले लिया गया है। लेकिन अभी भी हालातों की अगर बात करें तो पुलिस इस बात की पुष्टि यहां पर कर रही है कि हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन कई जगहों पर आज भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस टीम पर भी पथराव हुआ है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हालात नियंत्रण में साहिल जी नहीं है, क्योंकि आग अभी भी अंदर खाने धधकी हुई है। और ये अच्छी बात है जो लोकल इंटेलिजेंस सरकार की लगी हुई है, आईबी लगी हुई है, और उनकी जो रिपोर्ट देर रात जब सरकारों के पास पहुंची है, जो सूत्रों से हमें पता चला है, तो उसमें ये चीज निकल के आई है कि ये जो मूवमेंट हुआ है ये बिना किसी यूनियन के हुआ है। इसमें कोई श्रमिक नेता नहीं है, कुछ नहीं है। ये खुद से जितने भी कर्मचारी, पीड़ित कर्मचारी जिनको कहेंगे, वो बाहर निकल के आए हैं। और ये अच्छी बात है कि इसमें कोई नेतागिरी नहीं हुई है, इसमें पीछे से किसी यूनियन बाजी ने उकसाया नहीं है। कि इसमें इस तरह की मूवमेंट में होता क्या है कि एक लीडर बन जाता है, वो फिर उसको बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है, वो आने वाले समय में भविष्य में वो नेता बन जाता है। इस पूरे मूवमेंट में फिलहाल ये नहीं देखा। दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है कि जब ये सब रिपोर्टें सरकार के पास चली जाती हैं तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक मानवता का परिचय देते हुए, उदारता का परिचय देते हुए आनन फानन में फैसला लिया और नई जो एक सैलरी स्लैब है उसको उन्होंने बनाया। और एक अभी डीएम रूपा मेदम की तरफ से भी एक दिशा निर्देश अभी थोड़ी देर पहले ही जारी हुआ है। उसमें ये कहा गया कि निजी कंपनियों में जितने भी नोएडा में औद्योगिक इलाके और औद्योगिक क्षेत्र जितने भी जारी हैं, उनको 10 तारीख से पहले सैलरी देना होगा और उन सैलरी में जो नया स्लैब आया है उसके अकॉर्डिंग देनी होगी। अब जो 8 या 9 महीने की जो घंटे का जो उन्होंने वो अपनाया है काम करने का, उसके बाद अगर कोई 15 मिनट भी अगर कोई काम करता है तो उनको उसका भी पे करना पड़ेगा। ये सब चीजें निकल के आई हैं। हालांकि जो श्रमिक है वो इससे ज्यादा मांग कर रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ यही है कि अभी जो 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है सरकारी कर्मचारियों के लिए, उतना ना हो, कम से कम हमें उसका 40% तो हमारे वृद्धि हो। हालांकि सरकार ने 21% वृद्धि कर दी गई है, लेकिन अब इसका जो सबसे दुखद जो पहलू होता है वो ये होता है, क्या सरकारों द्वारा ये जो सब चीजें मान ली गई हैं और जो ये नया नियम लागू करा है, क्या निजी कंपनी वाले लागू करेंगे या मानेंगे? अब होता क्या है, अगर ये कोई फैक्ट्री में अगर कोई बंदा काम करता है, वो जरा सा भी अगर अपने मालिक को कहता है कि सर मेरे घर में दिक्कत परेशानी है, इतने पैसों में गुजारा बसर नहीं हो रहा, मेरा 1000-2000 रुपए बढ़ाओ, तो वहां पे वो उसको जवाब क्या मिलता है? ठीक है, आप कल से मत आइएगा, दूसरी जगह आप देख लीजिएगा। जब इस तरह की अगर कोई बात करे तो उनके ऊपर मुझे लग रहा है कानून के जद में आने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं बन पाएंगी मुझे लग रहा है समस्या सुलझने वाली नहीं है। जी बिल्कुल। और रमेश जी, जिस तरीके की स्थिति, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो आज दिल्ली से देहरादून का जो एक्सप्रेसवे है उसका भी आज उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। दूसरी तरफ दिल्ली से जो सटा हुआ नोएडा है वहाँ पर स्थितियाँ जो हैं वो अभी काफ़ी गंभीर बनी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है
और सरकार की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि मजदूरों के साथ या जो कर्मचारी हैं उनके साथ किसी भी तरह के अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में भी पूरी तत्परता के साथ उनकी परेशानियों का निवारण यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन अभी भी अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करें तो आज भी पुलिस की बैरिकेडिंग कई जगहों पर देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस लगातार ये कह रही है कि हो सकता है कि आज किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, उस लिहाज से भी सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन फिर भी अभी पूरी तरह से हालात जो हैं वो तनाव मुक्त नहीं हुए हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जो हालात हैं अभी भी वो भयावह बने हुए हैं। स्थिति काबू में कर ली गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, वो अलग बात है। लेकिन कल का भी जो आंकड़ा अभी जारी किया है सीपी लक्ष्मी सिंह की तरफ से, तो 42,000 उपद्रवियों को बताया गया है कि 42,000 श्रमिक कल इसमें शामिल थे। तो साहिल, अगर आप अनुमान लगाओ तो ये आंकड़ा कम नहीं होता है, बहुत आंकड़ा होता है। कल जब हमने अपने दफ्तर में ही देखा है तो तकरीबन सैकड़ों लोग वहां पे होंगे। तो इसका मतलब इन्होंने टोलियां बनाई होगी कि आप इस गली में जाओगे, आप उस सेक्टर में जाओगे, आप उस सेक्टर में जाओगे। वो प्लानिंग की तरफ से इन्होंने करा है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, जब मानवता का पहलू जब सामने आ जाता है, जब सोचते हो तो आज की डेट में 15 से 20,000 रुपए में क्या कुछ होता है। सिलेंडर की कीमत देखो, आप सब्जियों की कीमत देखो, पढ़ाई की सब चीजें देखो। अब ये उपहास उड़ाना हो जाता है कि सामने एक सरकारी कर्मचारी है और उसके सामने एक निजी कंपनी वाला कर्मचारी है और दोनों की क्वालिफिकेशन इक्वल है, समझदारी वो कुशल है दोनों। और सरकारी कर्मचारी को 80,000 रुपए मिल रहा है, जिसको उसको क्या कहते हैं, उसको छुट्टियां भी मिल रही है, सरकारी काम में बहुत सुविधाएं भी मिल रही है। और वही निजी कंपनी वाला 10 घंटे 12 घंटे काम करता है, उतना ही कुशल है सरकारी कर्मचारी के लिए, और उसको 12,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ये जो इक्वालिटी के बीच में अनइक्वालिटी है, उसको मुझे लग रहा है सरकार को भरने की जरूरत है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो आदमी का गुस्सा, पीड़ा जब बाहर निकलेगा तो इसी तरीके से मुझे लगता है आंदोलन में तब्दील होगा, वो जो कल हो गया है। लेकिन इसको सुधारने के लिए, इसको करने के लिए मुझे लग रहा है बहुत बड़ी एक इच्छा शक्ति सरकार को दिखानी पड़ेगी। अपने तरफ से एक फंड को रेज करना पड़ेगा, इनका एक लिए कोष फंड बनाना पड़ेगा, आयोग बनाना पड़ेगा, ताकि कुछ स्लैब कर्मचारी निधि से आए, जो निजी कर्मचारी उनको दिया जाए, और बाकी सरकार की तरफ से थोड़ा सा फंड उनके पास जाए, तभी ये भरपाई हो पाएगी। वरना निजी कंपनी वाला कोई भी व्यक्ति 12, 15, 20 से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए नहीं जाएगा कि अगर वो 4 आदमी को बाहर निकाल देगा तो 8 कर्मचारी उसको अंदर आने के लिए खुद खड़े हुए उनके गेट पे, तो उनको फिर जरूरत ही नहीं है। तो इन सब चीजों को मुझे लगता है सरकार को देखना पड़ेगा। जब तक नहीं देखेंगे तो ये चीजें ऐसे ही होती रहेंगी, और होती ही नहीं रहेंगी, बल्कि इसका उग्र जो रूप है वो बहुत ही भयावह होने वाला है। और जब भी आपने देहरादून और दिल्ली देहरादून की बात करी, ये तो बिल्कुल मेरे घर के सामने ही है। बहुत ज्यादा वो मूवमेंट मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट हो गया। सारा पूरा सामने का जो इलाका है, गीता कॉलोनी का, चाचा नेहरू हॉस्पिटल है, उसके सामने का पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। इवन हम लोगों को भी निकलने की बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का आना है और दूसरे वीआईपीज वगैरह का भी आना है। और अच्छी बात है, ये तरक्की है और देश दुनिया के लिए तरक्की ही कही जाएगी। जब वो आप दिल्ली से जब देहरादून जाते थे 5-6 घंटे का रास्ता होगा, वो 2.5 घंटे में आप समेट रहे हो, तो ये अपने आप में बहुत सुखद तस्वीर है और होनी चाहिए। और उसके तुरंत ही पैरेलल अभी जो चीजें नोएडा में हो रही हैं उसको भी समेटना चाहिए, वो भी खुश रहें। तो मुझे लगता है तभी दोनों चीजें सही मानी जाएंगी। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नोएडा फेज 2 में पुलिस पर पथराव की खबर निकलकर सामने आई है। नया गांव के पास भीड़ जुट गई, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया और अभी भी नोएडा में थोड़ा बहुत तनाव देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस इस बात को दोहराती हुई नज़र आ रही है कि अब स्थितियों को नियंत्रण में कर लिया गया है, तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रण में यहाँ पर कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड पर है।